हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक्स देने से जल्दी आराम मिलता है, यानी कि इसका किस ब्रांड नेम से आता है, इसका कौन सा कंपोजिशन होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स यह एक एंटीबायोटिक्स होता है, यह एक कंपोजिशन होता है। यह जो है इसको हम लोग किस ब्रांड नेम से लेते हैं? इसको हम लोग एजिबेक्ट ब्रांड नेम से लेते हैं, एजिथ्रल ब्रांड नेम से लेते हैं। ये क्या हो गया? यह ब्रांड नेम हो गया। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग किस बीमारी में यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग, जैसे किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया का कंडीशन हो जाता है, उस सिचुएशन में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि फेफड़ों का बीमारी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद टाइफाइड फीवर में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी को टाइफाइड फीवर हो गया, म्यादी बुखार हो गया, इस कंडीशन में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। इसके बाद किसी को गोनोरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। गोनोरिया का इन्फेक्शन यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। यह जो है इसको हम लोग मेल को भी दे सकते हैं, फीमेल को भी दे सकते हैं, दोनों को देना जरूरी रहता है। इसके बाद हम लोग क्या चीज में, जैसे किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गला का इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। जैसे टॉन्सिल वगैरह हो जाता है, टॉन्सिल का कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन अच्छा काम करता है। इसके बाद फ्रेंजाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। ये सब जो है, ये सब कंडीशन में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। ये सब बीमारी में एजिथ्रोमाइसिन जो है अच्छा काम करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा एंटीबायोटिक्स के बारे में जान लेते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक्स जो आता है, इसका कंपोजिशन होता है एमोक्सोसिलिन। एमोक्सोसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल इसका कंपोजिशन हो गया। यह कौन सा ब्रांड नेम से आता है? इसका ब्रांड नेम हो जाता है मॉक्स कैप्सूल। इसके बाद एलमॉक्स कैप्सूल, यह मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद इसको हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, किस बीमारी में दे सकते हैं? इसको हम लोग जो है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, इस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे कान वगैरह में कोई फोड़ा फुंसी घाव वगैरह हो जाता है, इस सिचुएशन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में जो है एमोक्सोसिलिन जो है अच्छा काम करता है। इसके बाद स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन में फोड़ा फुंसी वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है एमोक्सोसिलिन अच्छा काम करता है। इसके बाद किसी को उंड इन्फेक्शन हो जाता है, उंड का मतलब होता है घाव, किसी को घाव वगैरह हो जाता है, तो ये एंटीबायोटिक्स अच्छा काम करता है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है। इसके बाद जो किसी को इंजुरी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि कोई गिर गया या चोट लग गया, तो उस कंडीशन में अगर घाव वगैरह बन जाता है, तो ये एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है। इसके बाद फ्रेंजाइटिस का कंडीशन में, फ्रेंजाइटिस का इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है। एमोक्सोसिलिन जो है ये सारा बीमारी में अच्छा काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमोक्सोसिलिन प्लस पोटासियम कुल्विनेट के बारे में। यह जो है यह कंपोजिशन हो गया। इसको हम लोग किस ब्रांड नेम से जानते हैं? इसको हम लोग क्लेवेम के नाम से जानते हैं। क्लेवेम 625 के नाम से आता है। इसके बाद मॉक्सिकाइंड 625 के नाम से आता है। यह सिरप फॉर्म में भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसको हम लोग किस किस बीमारी में दे सकते हैं? इसको हम लोग, जैसे किसी को आरटीआई इन्फेक्शन हो गया, आरटीआई का मतलब हो गया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, किसी को खांसी वगैरह अधिक मात्रा में हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस मेडिसिन को, इस एंटीबायोटिक्स को दे सकते हैं। इसके बाद जो है किसी को उंड इन्फेक्शन हो गया, जैसे किसी को बड़ा घाव हो गया, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसके बाद ओटाइटिस मीडिया, यानी कि कान वगैरह में घाव वगैरह हो जाता है, कान के अंदर में घाव वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया, त्वचा का इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में भी हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद निमोनिया का कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद इंजुरी इन्फेक्शन, यानी कि किसी को चोट वगैरह लग जाता है, गंभीर घाव बन जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं, इस एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। इंट का मतलब हो गया किसी तरह अगर नाक में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, इसके बाद गला का इन्फेक्शन हो गया, ये सब इन्फेक्शन में हम लोग एमोक्सोसिलिन प्लस पोटासियम कुल्विनेट का यूज कर सकते हैं। ये सब बीमारी में अच्छा काम करता है। हम लोग जान लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स के बारे में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के नाम से आता है। यह एक कंपोजिशन हो गया।
इसको हम लोग किस ब्रांड नेम से जानते हैं? इसको हम लोग सिप्रोबिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद सिफ्रान के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस किस इन्फेक्शन में यानी कि दे सकते हैं, किस इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है? यह जो है जैसे किसी को ज्वाइंट इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को जोड़ वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है। इसके बाद टाइफाइड फीवर में अच्छा काम करता है। इसके बाद किसी को इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाता है, पेट के अंदर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें अच्छा काम करता है। इसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है, जैसे यूटीआई का मतलब हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद किसी को इन्फेक्शन के कारण फीवर वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में अच्छा काम करता है। तो ये सब बीमारी में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन अच्छा काम करता है। हम लोग जान लेते हैं सेफेक्जिम एंटीबायोटिक्स के बारे में। सेफेक्जिम जो है यह एक कंपोजिशन हो गया। इसको हम लोग किस ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जैसे हाइफेन के नाम से मिल जाता है, इसके बाद मिलिक्सिम के नाम से आ जाता है। यह जो है इस नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसको हम लोग किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं? इसको हम लोग जैसे किसी को ओटाइटिस मीडिया हो गया, कान वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया यानी कि गला का इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन में दे सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन के कारण फीवर वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। टाइफाइड फीवर में दे सकते हैं। इसके बाद जेनेटल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद जो है स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं। ये सब इन्फेक्शन में सेफेक्जिम एंटीबायोटिक्स अच्छा काम करता है। बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेफोडोक्सिम एंटीबायोटिक्स के बारे में। सेफोडोक्सिम एंटीबायोटिक्स जो होता है इसको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है? यह जो है मार्केट में मोनोसेफ ओ के नाम से मिल जाता है। इसके बाद स्विच टेबलेट के नाम से आ जाता है। यह टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। इसको हम लोग किस किस बीमारी में दे सकते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं? इसको हम लोग साइनेटिस का इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद स्किन का इन्फेक्शन में दे सकते हैं, जैसे त्वचा में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद टाइफाइड फीवर में दे सकते हैं। इसके बाद ईयर इन्फेक्शन में दे सकते हैं, जैसे कान वगैरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन में दे सकते हैं, जैसे गला का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में अच्छा काम करता है। इसके बाद निमोनिया का कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को आरटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन में दे सकते हैं। ये सब इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है। हम लोग जान लेते हैं सेफेरोक्सिम एंटीबायोटिक्स के बारे में। सेफेरोक्सिम एंटीबायोटिक्स जो होता है यह कंपोजिशन हो गया। ये अब हम लोग जान लेते हैं यह किस ब्रांड नेम से आता है। इसका जो है इसको हम लोग सेफाकाइंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेफाटोन के नाम से जानते हैं। इस नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसको किस किस इन्फेक्शन में यानी कि किस बीमारी में हम लोग दे सकते हैं। इसको हम लोग जैसे किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया का कंडीशन हो गया, उस इन्फेक्शन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद लंग इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद ईयर इन्फेक्शन में दे सकते हैं, कान में कोई अगर घाव वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद वुंड इन्फेक्शन में दे सकते हैं, जैसे किसी को घाव वगैरह हो गया, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग सेफेरोक्सिम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होता है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कई सारी बीमारियों में काम करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इस बीमारी के बारे में डिस्कस किए सिर्फ इसी बीमारी में काम करता है और सारा बीमारी में काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। यानी कि एक एंटीबायोटिक्स बहुत सारा बीमारी में काम करता है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस किए जिस एंटीबायोटिक जिस बीमारी में अच्छा काम करता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।